हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्वर्णा केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक फिर से हमारा हैलो एरीन्स के इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन से रिलेटेड है। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हम हैलो एरीन्स के कुछ कन्वर्जन्स, जिसमें कुछ फिनॉल, कुछ एनिलीन के भी इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्जन्स रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है सैंडमियर्स रिएक्शन। ये आपको एनिलीन के कन्वर्जन से रिलेटेड है। आप सबसे पहले क्या करते हो, एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट बनाते हो, डाइजोटाइजेशन करा के बाय एडिंग NaNO2 प्लस HCl एंड वी गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखिए, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के आने के बाद आप बहुत सारे और भी कन्वर्जन्स कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने सैंडमियर रिएक्शन की बात की है तो हम इसमें क्या करते हैं, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl और CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr को डालते हैं एंड वी गेट क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन्स रेस्पेक्टिवली। यही आपके पास गैटरमैन रिएक्शन होता है। अगर आप कॉपर क्लोराइड के जगह सिर्फ कॉपर पाउडर का यूज करें, CuCl की जगह सिर्फ आप Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr डालें एंड यू विल गेट क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन, देन दिस इज नोन एज गैटरमैन रिएक्शन। सो गैटरमैन रिएक्शन इज ओनली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमियर रिएक्शन। बाल्ज-सीमेन रिएक्शन में आप क्या करते हो, आप इसमें फ्लोरोबोरिक एसिड को डालते हो। पहले ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है एंड देन ऑन हीटिंग वी गेट फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम दिस। सो आप देख रहे हो कि आप क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो सब कुछ ऑप्टेन कर ले रहे हो। अगर आप डायरेक्ट इसमें Ki डालते हैं ना, देन यू गेट आइडोबेंजीन ऑल्सो। सो ऑल हैलो एरीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिलीन by first diazotization to get benzene diazonium chloride and then all halo erenes will be obtained। आपको क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो सब कुछ मिलता है, बट नेम रिएक्शंस जो हैं फ्लोरो के फॉर्मेशन के लिए बाल्ज-सीमेन हो जाता है और सैंडमियर एंड गैटरमैन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन। आइडोबेंजीन के फॉर्मेशन का कोई स्पेसिफिक नेम रिएक्शन नहीं, बस आपका ये। इसके अलावा जब हम आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के कन्वर्जन्स को बताएंगे तो वहां आप देखिएगा कि इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होते हैं। आप इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बना सकते हो, उस बेंजीन से फिर उसका फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करके और भी बहुत कन्वर्जन्स, तो वहां हम लोग उसको शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे उसका और वहां देख लेंगे। यहां आते हैं हम लोग फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन के रिस्पेक्ट में भी समझा जा सकता है and it can be explained with the help of many more substituted benzenes also। अब आपको वहां से वो देखना होता है कि जो आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसमें जिस ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हुई है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग। तो एट फर्स्ट हम बेंजीन के रिस्पेक्ट में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन समझते हैं। ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होगा, आइदर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर अल्काइलेशन में हम मिथाइलेशन करते हैं देन CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, और अगर हम एसाइलेशन करते हैं देन CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करते हैं। विद दिस वी गेट टॉलुइन और HCl रिमूव होगा एंड विद दिस वी गेट एसीटोफेनोन। आप नाम याद रखिए, कई बार आपको नाम नहीं पता होता ना, आपको पता ही नहीं चलता बनाना क्या। This is acetophenone, common name of phenylethanone। This is phenylethanone and इसका common name है acetophenone। This is methyl benzene जिसको common name में हम टॉलुइन बोलते हैं। तो अगर आपको टॉलुइन बनाने कह रहा है फ्रॉम बेंजीन तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको फ्रॉम बेंजीन एसीटोफेनोन बनाने बोलता है देन आप ये कर सकते हो। बेंजीन का एक और है जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था, बाइफेनाइल्स बनाना। पहले आप बेंजीन का क्लोरीनेशन कर लो, क्लोरोबेंजीन बना लो, और अब उस क्लोरोबेंजीन से फिर आप फिटिक रिएक्शन करा दो, देन यू विल गेट बाइफेनाइल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म हम कैसे करते हैं।
तो आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले हम देखते हैं आइडोफॉर्म के फॉर्मेशन को। एनी ग्रुप विच हैज CH3CO ग्रुप, मिथाइल कीटो ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप। आप याद रखोगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट। अगर किसी कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना है दैट कंटेन दिस टू ग्रुप्स, तो आप इजीली आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हो। अगर ऐसे कंपाउंड कंटेनिंग ग्रुप में आप NaOH और I2 के मिक्सचर को डालते हैं, देन यू विल गेट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म, और यहां जो ग्रुप होता है उसके सोडियम साल्ट एज अ बाई प्रोडक्ट और NaI बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है विथ वाटर। तो सिंपली अगर आपको सपोज जैसे हम लोग कुछ कन्वर्जन करेंगे और एसीटोन से या इथेनॉल से आपको क्लोरोफॉर्म बनाना होगा, आइडोफॉर्म बनाना होगा। तो अगर आपको इथेनॉल से बनाना है, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसके पास, आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ NaOH प्लस I2 को डालेंगे, ये जो मिथाइल पार्ट है इट विल फॉर्म आइडोफॉर्म, और ये जो पार्ट है आपका ये बाई प्रोडक्ट देगा। हालांकि कन्वर्जन में आपको बाई प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, HCOONA बनाएगा, NaI NH2O रिमूव हो जाता है, फिर आप इसको बैलेंस कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास एसीटोन भी है ना, तो आप इसमें भी NaOH प्लस I2 को डालते हैं, तो ये पार्ट आपको, ये जो मिथाइल पार्ट है इट फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म, और ये वाला पार्ट आपको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है विद सम अनदर बाई प्रोडक्ट NaINH2। सिमिलरली अगर आपके पास CH3CH2OH भी है, देन इट कंटेन्स CH3CHOH ग्रुप, और इसमें भी अगर आप NaOH एंड I2 के मिक्सचर को डालते हैं देन विल आल्सो गेट CHI3, और फिर लाइक दिस, क्योंकि ये ऑन ऑक्सीडेशन ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NaOH एंड I2 के मिक्सचर, तो ये पहले ऑक्सीडाइज करके इसको इथेनॉल में ही कन्वर्ट करता है, एंड देन आपको HCOONA NaI और H2O देता है। दिस रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस, यू कैन इजीली बैलेंस इट, इसको पार्शियली भी बैलेंस कर सकते हो, पार्शियल इक्वेशन करके भी बैलेंस कर सकते हो, और डायरेक्ट भी बैलेंस करोगे आराम से हो जाएगा बैलेंस। सो आपको यहाँ कन्वर्जन का ट्रिक सिर्फ दिया जा रहा है कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे, समझोगे कि इससे इसको कन्वर्ट करने के लिए हम किस रिएक्शन का यूज करें। सो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर CH3CO या CH3CHOH ग्रुप है और आइडोफॉर्म बनाना है, या इस तरह के किसी कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना है किसी दूसरे से, है ना, पता करना है कि ये है या फिर दूसरा कोई कंपाउंड, तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं, उसमें NaOH और I2 के मिक्सचर को डाल देंगे। आगे क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन कैसी होती है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म इज अ सिमिलर ग्रुप एज आइडोफॉर्म, वो CHI3 है आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है CHCl3। अगर आपके पास एसीटोन है या फिर आपके पास इथेनॉल है, तो आप इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 के मिक्सचर को डालिए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड यू विल गेट CHCl3, और फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में CH3COO का होल टू Ca आपको निकलेगा और प्लस ये फॉर्मेशन होगी। उसी तरीके से आप अगर इथेनॉल को ले रहे हैं और इससे आपको कन्वर्जन करनी है, तो इसमें फिर से आप इसी दोनों मिक्सचर को डालिए वाटर के प्रेजेंस में, यू विल गेट CHCl3 एंड HCOO का होल टू Ca आपको एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर स्पेशली प्रिपरेशन पूछता है आपको, तो फिर आपको इसको सेपरेट स्टेप बाय स्टेप करना होगा। क्योंकि मेरा ये वीडियो प्रिपरेशन का या फिर स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चर का नहीं है, इसलिए सिर्फ कन्वर्जन की ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ, ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ आप ये समझिए कि अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना हो फ्रॉम एसीटोन और प्रोपेनोन, आप उसको केमिकल नेम बोलिए, एंड फ्रॉम इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड, तो आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट समझना है तो फिर आप बोलिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका स्टेप बाय स्टेप विद बैलेंसिंग रिएक्शन के साथ मैं बताऊंगी।
तो ये हुए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और ये कन्वर्जन ऑफ एनिलीन और फिनॉल का सिंपली समझ लीजिए। अगर एनिलीन का कोई कन्वर्जन है तो आप पहले उसका डाइजोटाइजेशन कर लीजिए, क्योंकि डाइजोटाइजेशन करने के बाद बहुत सारा रिएक्शन और कन्वर्जन होगा जो हम लोग पढ़ लेंगे, कर लेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में। और अगर आपको फिनॉल का कोई भी कन्वर्जन करना है तो आप उसमें जिंक डस्ट को डालिए, क्योंकि जिंक डस्ट डालते ही ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेंजीन में कन्वर्ट होने के बाद आप इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कराएंगे ना। वी हैव 5 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप नाइट्रेशन कराएंगे देन आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दीजिए, आपको एनिलीन मिल जाएगा। अब उस एनिलीन से आप डाइजोटाइजेशन करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिर फर्दर कन्वर्जन्स कीजिए, सारा एरोमेटिक जो कन्वर्जन्स है आपका बन जाएगा। अगर आप इसका डायरेक्ट सल्फोनेशन करते हैं देन यू गेट सल्फोनी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप इसका हैलोजिनेशन करते हैं लाइक क्लोरीनेशन वगैरह तो आपको क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराते हैं देन यू विल गेट टोलुइन। अगर आप इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं देन यू विल गेट एसीटोफेनोन। तो इस तरह से आप बहुत सारे कन्वर्जन्स को कर सकते हैं अगर आप फेनॉल से बेंजीन बनाते हैं बाय एडिंग जिंक डस्ट। तो इन दोनों एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन के लिए आप पहले इस स्टेप पे आइए, इस स्टेप से फिर आप बहुत सारा रिएक्शन कर पाएंगे, और यहाँ इस स्टेप पे आइए जिससे आप बहुत सारे रिएक्शन कर लेंगे। अब हम लोग कुछ कन्वर्जन्स जो हमारा लिखा हुआ है हम एक बार उसको ट्राई कर लेते हैं, देन आई थिंक आपको एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमारा पहला कन्वर्जन है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। देखिए एनिलीन आया, आपको पहले ये प्रेफर करना है कि हम एक बार डाइजोटाइजेशन करा लें। जब हम इसका डाइजोटाइजेशन कराएंगे देन वी गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और अब हम इसका सैंडवियर या गैटरमैन कोई भी रिएक्शन कर लें वी गेट क्लोरोबेंजीन। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन कुछ भी कहता है तो आप एनिलीन से कर सकते हो। फ्रॉम फिनॉल आपको आ गया, फिनॉल आया तो अब एक बार सोचो कि टोलुइन यानी कोई ग्रुप लाना है तो चलो जिंक डस्ट डाल दो पहले इसमें, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, और अब इस बेंजीन का हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा देते हैं एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 के प्रेजेंस में, देन वी गेट टोलुइन। बेंजीन टू एसीटोफेनोन, तो देखिए बेंजीन ये है, हम इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दें, एसीटोफेनोन मिलेगा हमको। ये सिर्फ एक डर है बच्चों के बीच कि कन्वर्जन नहीं हो पाता, बट अगर आप थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखें ऑर्गेनिक रिएक्शंस के तो आप कन्वर्जन बहुत इजीली बनाएंगे, और आप कहेंगे मैम ये तो बहुत इजीली बन रहा है। तो चलिए और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है, बेंजीन टू डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखिए दो दो ग्रुप लगाने हैं, तो चलिए पहले हम इसका क्लोरीनेशन तो कर लें। एक क्लोरीन तो हम यहां ले आए, ये आया हमारा क्लोरोबेंजीन। अब आपको हम बताएं कि जब भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है तो उसका भी रिएक्शन कराया जाता है, मींस उसका भी सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया जाता है। अब वो डिपेंड करता है द ग्रुप इज आइदर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। तो इसको भी समझने का, जानने का एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी वीडियो बन जाएगा, या आप कहेंगे तो आपको एक स्पेशल इसका एक वीडियो बनेगा जिसमें आपको ऑर्थो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहेगा। बट अभी चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप समझ लीजिए ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लाइक जैसे जितने भी हैलोजेंस हैं, जितने भी अल्कोहल फिनॉल वाले ग्रुप्स हैं, OH ग्रुप या OR ग्रुप्स, या फिर आपको NH2 ग्रुप जिनमें लोन पेयर्स हैं, वो सभी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आपको देखिए कि इसमें भी तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो हम शो नहीं कर रहे हैं बट वो होता है, क्योंकि हमको पता है हैलोजेंस के पास लोन पेयर बहुत सारे होते हैं, सो इट विल आल्सो बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ डाइक्लोरोबेंजीन आप या तो ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड बना सकते हो।
तो अब फिर से इसका क्लोरीनेशन कर दो, आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड भी मिल जाएगा और पारा पे। हम कहीं अगर हमको सिर्फ ऑर्थो ही पूछा या सिर्फ पारा ही पूछा, आप यही काम करोगे, बट दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होते हैं, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों को फिर सेपरेट कर लेते हैं। सो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। और अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि एसीटोन मीन्स प्रोपेनोन में जब हम CaOH के होल ट्वाइस और Cl2 के मिक्सचर को डालते हैं एक्वस मीडियम में, देन वी गेट क्लोरोफॉर्म। और इथेनॉल मीन्स एसिटल्डिहाइड में NaOH और I2 के मिक्सचर को डालते हैं, देन वी गेट आइडोफॉर्म। और एक लास्ट रिएक्शन हमारे पास क्लोरोफॉर्म टू एसिटिलीन। ये आपका है तो 11th का, बट 12th के बहुत सारे एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। तो आप देख लीजिए 2 मोल क्लोरोफॉर्म में, 2 मोल क्लोरोफॉर्म में अगर 6 मोल ऑफ सिल्वर को डाल के हीट किया जाए, देन AgCl आपको रिमूव कर जाता है। इट मीन्स इथाइन फॉर्म करता है और 6 मोल ऑफ AgCl। इट मीन्स आप कह सकते हो कि क्लोरोफॉर्म में अगर हम सिल्वर को डाल के हीट कर दें, देन वी गेट इथाइन। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मोस्टली कन्वर्जन्स है वो आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर बेस्ड है। अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, बेंजीन को ऑब्टेन कर लेते हैं किसी वजह से, तो उस बेंजीन से आप नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, टोलुइन, एसीटोफेनोन और सारे हेलोएरीन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। फेनॉल से हम बेंजीन बनाते हैं और बेंजीन से फिर सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ऑब्टेन करते हैं। अगर एनिलीन है तो हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड करते हैं। इसके कुछ रिएक्शंस को सैंडमियर, गैटरमैन, बाल-सीमेन के थ्रू हम लोगों ने देखा है, और भी बहुत सारे इसके रिएक्शंस हैं। सो अगर आपको एनिलीन का अगर सब्स्टिट्यूशन करना है, कन्वर्जन करना है एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में, तो वहां आप और भी रिएक्शंस को कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो ऑर्गेनिक कन्वर्जन के लिए डाइजोटाइजेशन, फिनॉल टू बेंजीन, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, और जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे अल्कोहल फिनॉल और ईथर के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगे लाइक कोल्ब्स रिएक्शन, राइमा-टाइमन रिएक्शंस, तो वो भी एरोमेटिक कंपाउंड के ही कन्वर्जन में आएगा। लेकिन मोस्टली कन्वर्जन आपको बेस्ड होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फेनॉल की कन्वर्जन बाय कन्वर्टेड इनटू जिंक, एंड एनिलीन की कन्वर्जन बाय कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। तो अगर ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आप याद रखते हैं तो आप एरोमेटिक कंपाउंड के मोस्टली कन्वर्जन्स को कर सकते हैं, और कन्वर्जन विल बी वेरी इजी फॉर यू अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को, छोटे छोटे रिएक्शंस को ध्यान में रखते हैं। ओके, अगर आपको फायदा लग रहा है, इससे अच्छा लग रहा है आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये कलेक्शंस, तो प्लीज इस वीडियो को और ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब